कौन आ रहा है लाइव देख। कई लोग मांग रहे हैं लाइव देखना, तो क्लास और में लाइव भेजेंगे। किसको भेजना है? आपके कोई परिवार वाले यहाँ है डड्डा? और मैं बोली नहीं, कोई नहीं है डड्डा परिवार का यहाँ पर। और किसको बोले? पिंटू स्वीटू को पूछ लेना आप। बोले ठीक है, किसी को भेजना और लिंक तो। बोले कितना कर रहे हो आप लोग? ठीक पिंटू, क्लास स्टार्ट हो रही है, यही बोले वो। ओके हाँ बोलिए भाभी जी प्रणाम। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी जी एक है कि कोई किसी जीव को जैसे समुद्र बाहर जाने का, डीप समुद्र के बाहर जाने का पचकान है, और हम्म, कोई देव सहरण करके उनको वहां फेंक दे, तो हम्म, क्या उस जीव को क्रिया लगेगी बाहर की? उनको तो नहीं, त्याग है बाहर। क्या गए? उनको नहीं हाँ, लगेगी। नहीं लगेगी। नहीं। और एक भाभी जी पहले अपना आया हुआ है रिकॉर्डिंग में कि स्त्री और नपुंसक को समकित प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि विकृत मन स्थिति होने के कारण उस भू में वो एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं। तो भाभी जी क्यों? नहीं नहीं, स्त्री नपुंसक, हाँ। स्त्री नहीं, स्त्री नपुंसक, स्त्री और पुरुष नपुंसक के ऐसे सिद्ध होते ही ना सिद्ध। स्त्री नपुंसक के लिए ये बात कही जाती है कि उनको नहीं प्राप्त होती है संकेत। अच्छा, पुरुष जो नपुंसक, नपुंसक। हाँ, नपुंसक भी अच्छा। स्त्री होते हैं पुरुष होते हैं, तो स्त्री नपुंसक के लिए कहा जाता है। अच्छा, वही कल की रिकॉर्डिंग में, कल नहीं पहले की रिकॉर्डिंग थी भगवती की। और एक है ना, क्रोध पूर्व वाला जीव पहले 162 बार बड़ी दीक्षा ले सकता है। हाँ, अच्छा ठीक ये है भाभी विधान जी। आजकल तो संजय आजकल का भी कहा हुआ था ना उस समय। आजकल हाँ, तो आजकल 2 या 3 बताई थी हाँ, हाँ। हो जाती है। उम्र कम जिन है ना। शासन जिन शासन की अवहेलना के लिए। हाँ, उम्र कम है ना। अगर कोई साधु बार बार निकले, बार बार उसको बड़ी दीक्षा दे आदि, तो लोग बोलेंगे कि गुरु को क्या ये इतना प्रिय है जो बार बार निकालते हैं देते हैं। जिन शासन की बदनामी अवहेलना होती है, इसलिए अब 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं देता। उस वक्त बड़ी उम्र रहती थी ना, करोड़ पुरु के। गलती हुई, हम्म। प्रायश्चित ले लिया वापस। ठीक है। और भाभी जी एक है ना, इसमें आया कि केवल ज्ञानी जैसे जिस समय देखते हैं उस समय जानते नहीं हो, जिस समय तो यानी केवल ज्ञान होता है उस समय खाली जानते हैं, और हाँ केवल दर्शन होता है उस समय देखते हैं। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, ऐसे ही समझना। हाँ, यही जीव का स्वभाव है, अपना भी यही स्वभाव है। जब ज्ञान में हाँ उपयोग उपयोग की बात है, ज्ञान में उपयोग होगा तो दर्शन में नहीं होगा। ठीक है भाभी जी, हो गया मैं। प्रणाम आंटी जी, जय जिनेन्द्र। हाँ किया आंटी बोलो। जी, जब हम कुछ याद करते हैं तत्व ज्ञान से संबंधी, तो उस समय हमारी जो एकाग्रता शक्ति है वो हमारी कर्मों की निर्जरा का मुख्य कारण होता है, या और भी कारण होते हैं आंटी जी उस समय कर्मों की? मतलब जैसे आंटी जी हम कुछ ऐसा याद कर रहे हैं, भले ही उस समय कोई बस जैसे नेरेक की अफगाना ही याद कर रहे हैं हम, हमारी हम्म, उस टाइम एकाग्रता सद गई, तो हम्म। आंटी जी वहां कैसे समझे कर्मों की निर्जरा हो रही है? कर्मों की निर्जरा भगवान की वाणी है। भगवान ने तत्व क्या है? वस्तु का स्वरूप, जीव का स्वरूप है कि उसने अशुभ बांधे नरक में गया, पुण्य किया देवलोक में गया। ये स्वरूप ही तो है जीव का। तत्व यानी द्रव्य, जीव द्रव्य, अजीव द्रव्य। तो मतलब आंटी जी जब हम तो जिस भी समय कोई, हमारा हाँ, भाष्य शब्द है वो निर्जरा के कारण है। जी आंटी जी, जी कृपया। आंटी रीडिंग स्टार्ट करवा दे आरती जी। प्रणाम आंटी जी, प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को। क्वेश्चन नंबर 1889, संस्थान द्वार थर्ड। भन्ते, नैरिको का अवधि किस संस्थान आकार वाला कहा गया है? उत्तर, गौतम, नैरिको का अवधि तप्र के संस्थान वाला कहा गया है। क्वेश्चन 1890, भवनवासी सन्नितिरिंज यावत अनुत्तर विमान के देवों का अवधि किस संस्थान वाला कहा गया है? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, भवनवासी देवों का पल्लक के समान अवधि का आकार होता है। पल्लक लाट देश में प्रसिद्ध धान्य रखने का एक विशेष प्रकार का पात्र है, जो नीचे और ऊपर लंबा तथा ऊपरी भाग में कुछ संकरा होता है। सेकेंड पॉइंट, व्यंतर देवों का पटह ढोल के आकार का है। थर्ड पॉइंट, मनुष्यों और पंचेंद्रिय तिर्यंचों
के अवधि का आकार अनेक प्रकार का है। इस पाठ की वृत्ति के अनुसार स्वयंभू रमण समुद्र में तीर्थंकर रूप, मुनि रूप, हाथी, घोड़ा आदि अनेक प्रकार के मत्स्य है, किंतु गोल मत्स्य नहीं है। जबकि तिर्यंचों और मनुष्यों के अवधि का आकार गोल भी है, अर्थात स्वयंभू रमण समुद्र में जितने आकार के जलचर है उनसे एक अधिक आकार इनके अवधि का है। फोर्थ पॉइंट, ज्योतिष देवों का जल्लारी झालर के आकार का है। यह तिरछी दिशा में विस्तृत तथा ऊपर नीचे और मोटाई में अल्प होती है। फिफ्थ पॉइंट, 12 देवलोक का खड़ी मृदंग के आकार का है। सिक्स्थ पॉइंट, नवग्रह का फूलों की चंगेरी घूमते हुए फूलों के शिखर के आकार का है। सेवेंथ पॉइंट, अनुत्तर विमान का जव नालिका कन्या की चोली के आकार का है। क्वेश्चन 1891, आभ्यंतर बाह्य द्वार। फोर्थ, भंते नैरिक अवधि के अंदर मध्य में रहने वाले होते हैं या बाह्य बाहर होते हैं? उत्तर, गौतम, नैरिक अवधि के अंत होते हैं, बाह्य नहीं होते हैं। क्वेश्चन 1892, अंत आभ्यंतर अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, जो अवधि निरंतर अवधि ज्ञानी के साथ रहता है और सभी 6 दिशाओं में अपने जानने योग्य क्षेत्र को जानता है, उसे आभ्यंतर अवधि कहते हैं। यह जन्म से होता है, जैसे अंधकार में टॉर्च को मस्तक पर रखकर चले तो 6 दिशाएं दिखाई देती है। नोट, नैरिक और देव में पूर्व भव में अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान की भजना है। जैसे कोई विभंग ज्ञानी मनुष्य नरक में जाए अथवा किसी को नरकायु का उदय होने पर ही विभंग ज्ञान उत्पन्न हो। क्वेश्चन 1893, बाह्य अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, फर्स्ट पॉइंट, अवधि ज्ञानावरणीय कर्म के विचित्र क्षयोपशम के कारण जो अवधि 1 या 2 आदि दिशाओं के यानी आगे या पीछे या दाएं आदि क्षेत्र को जानता है, अथवा सेकंड, सभी दिशाओं में जानने पर भी स्पर्धक रूप होता है, अर्थात बीच बीच में नियत अंतर से जानता है। जैसे ए, सूर्य के सामने बादल आ जाए तो एक किरण दिखती है, एक नहीं। बी पॉइंट, खिड़की की जाली के थोड़े भाग से प्रकाश आता है, थोड़े भाग से नहीं। उसी प्रकार स्पर्धक अवधि का जानना चाहिए। अथवा थर्ड पॉइंट, असंबद्ध होता है, यानी अवधि ज्ञानी कुछ दूर के क्षेत्र को जानता है, उसे बाह्य अवधि कहते हैं। यह जन्म से नहीं होता है। क्वेश्चन 1894, सन्नी तिर्यंच, सन्नी मनुष्य और देवों को आभ्यंतर अवधि होता है या बाह्य अवधि? उत्तर, सन्नी तिर्यंच को सिर्फ बाह्य अवधि होता है। मनुष्य को आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार का अवधि होता है तथा देवों को सिर्फ आभ्यंतर अवधि होता है। क्वेश्चन 1895, देश अवधि सर्व अवधि द्वार। फिफ्थ, भंते नैरिकों को देश अवधि होता है या सर्व अवधि होता है? उत्तर, गौतम, नैरिकों को देश अवधि होता है, सर्व अवधि नहीं। क्वेश्चन 1896, देश अवधि और सर्व अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, परम अवधि से न्यून अवधि को देश अवधि कहते हैं। यह अनेक प्रकार का होता है। सर्वोत्कृष्ट अवधि को परम अवधि या सर्व अवधि कहते हैं। नैरिक, तिर्यंच और देवों में देश अवधि ही होता है। मनुष्य में देश अवधि और सर्व अवधि दोनों होते हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 7
उद्देशक 7-8 शतक 18 उद्देशक 8 और श्री ठाणांग सूत्र ठाण 2 में परम अवधि शब्द है, किंतु इस पाठ में सर्व अवधि शब्द है। ज्ञातव्य बिंदु, सर्व अवधि वाले के आत्म परिणामों की निर्मलता एवं पवित्रता इस हद तक बढ़ती जाती है कि अंतर्मन का कण कण चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। मंगल भावों का अमृत बरसने लगता है, जिससे आत्मा केसर के समान महकने लगती है। फलस्वरूप अंतर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। क्वेश्चन 1897, अनुगामी अननुगामी अवधि द्वार भंते नैरिको का अवधि अनुगामी होता है या अननुगामी होता है? उत्तर, गौतम, नैरिको का अवधि अनुगामी होता है, अननुगामी नहीं होता है। क्वेश्चन 1898, अनुगामी अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, अनुगम का अर्थ है साथ चलना। जैसे आंखें अपने स्वामी के साथ जाती है, वैसे ही जो अवधि अपने स्वामी के साथ जाता है उसे अनुगम अवधि कहते हैं। अर्थात जिस क्षेत्र में अवधि उत्पन्न होता है वह अन्य क्षेत्र में जाने पर भी विद्यमान रहता है, उसे अनुगामी अवधि कहते हैं। क्वेश्चन 1899, अननुगामी अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, अननुगम का अर्थ है साथ न चलना। जो अवधि जहाँ उत्पन्न हुआ है वहीं रहता है, उस स्थान से चले जाने पर ज्ञानी के साथ नहीं जाता है, किंतु पुनः उत्पत्ति स्थान पर आने पर अवधि प्रकट हो जाता है, उसे अननुगामी अवधि कहते हैं। जैसे धूनी, होलिका का प्रकाश धूनी के आसपास रहता है, धूनी से दूर हो जाने पर धूनी का प्रकाश साथ में नहीं जाता है, किंतु धूनी के पास लौट आने पर पुनः प्रकाश प्राप्त होता है। क्वेश्चन 1900, चारों गति के अवधि युक्त जीवों में अनुगामी अवधि होता है या अननुगामी अवधि होता है? उत्तर, नैरिक और देवों में अनुगामी अवधि होता है तथा सन्नी तिर्यंच और सन्नी मनुष्य में दोनों प्रकार का अवधि होता है। प्रियंका, ले लो प्रश्न, इसी से संबंधित है तो पहले। हाँ आंटी। प्रणाम भाभी जी। हाँ सुनीता। भाभी जी, जो प्रश्न नंबर 1890 है ना, इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो अवधि ज्ञान के आकार बताए हैं, जैसे वैमानिक देव का हो गया भी खड़ी मृदंग के आकार का, तो भाभी जी उनको जो भी कोई वस्तु दिखाई देगी वो उसे मृदंग आकार में दिखाई देगी? वस्तु नहीं दिखाई देगी, वो क्षेत्र मृदंग आकार बन जाएगा? हाँ हाँ, ये जैसे पेंसिल है, मान लो ये मृदंग के आकार की है, तो उनका विषय तो बहुत है। बड़ी खड़ी मृदंग ऐसी है, जो वस्तुएं इस क्षेत्र में आई हुई है वो उनके अवधि का विषय होगा। अच्छा, वो क्षेत्र उस आकार में बन जाएगा। वैमानिक 7वीं पृथ्वी देख रहे हैं, 7वीं पृथ्वी तक देख रहे हैं, तो नीचे का जो आकार उनको दिखेगा वो खड़ी मृदंग के आकार का रहेगा, उस क्षेत्र में आई हुई वस्तुएं दिखेगी। अच्छा, वो क्षेत्र का आकार वैसे बन जाएगा? हाँ, क्षेत्र का आकार नहीं बनेगा, उनके अवधि का आकार, क्षेत्र तो है जैसा है, हाँ, अवधि वैसे ही बन जाएगा ऐसे। और एक भाभी जी 1893 में है ना, स्पर्धक रूप में जो अवधि ज्ञान प्रकट होता है, तो वो उसका मतलब हो गया कि वो एकदम स्पष्ट नहीं है, जैसे किरणें, जाली में से किरणें आ रही है, रोशनी आ रही है, कहीं से आ रही है कहीं से नहीं, ऐसे? हाँ वैसे होगा, लेकिन जाली जहाँ जाली में से आ रही है, जहाँ पे वो लकड़ी लगी हुई है वहां नहीं आ रही है, बाकी दूसरी जगह से तो अच्छी तरह आ ही रहा है, छिद्रों से अच्छी तरह से आ छिद्रों रहा से है। अच्छी तरह आ रहा है। कोई जैसे होता है, कोई एक द्वीप में एक मछली का आधा हिस्सा दिखता है, आधा नहीं दिखता है, किसी का विस्त्र तो एक द्वीप दिखता है, समुद्र नहीं दिखता है, फिर द्वीप दिखता है, बीच बीच में छूट छूट कर दिखता है। ये भगवती सूत्र में आया हुआ है ना, ये दृष्टांत। हाँ, अवधि ज्ञानी की विचित्रता में। हाँ, चित्र में ठीक है भाभी जी, चौक्षम की विचित्रता है। हो गया। हाँ संजू जी। भाभी जी 1890 में जो थर्ड पॉइंट है, 1890 हाँ बोलो। मनुष्य और
पंचेंद्रिय तिर्यंचों के अवधि का आकार अनेक प्रकार का है। इस पाठ की वृत्ति के अनुसार स्वयंभू रमण समुद्र में तीर्थंकर रूप, मुनि रूप, हाथी, घोड़ा आदि अनेक प्रकार के मत्स्य है, किंतु गोल मत्स्य नहीं है, जबकि तिर्यंच और मनुष्य की अवधि का आकार गोल है। तो भाभी जी, तिर्यंच और मनुष्य के जो है वो आकार गोल है, और जो जो मुनि रूप जो बताए इनका आकार ऐसा नहीं है, ऐसा ही नहीं है? नहीं नहीं नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र में हर आकार के जलचर है। हाँ, मुनि रूप है, जलचर है, कि चींटी रूप है, चिड़िया रूप है, सब रूप है, सांप है, वो है, हर आकार के जलचर है। तो उतने आकार का अवधि ज्ञान मनुष्य और तिर्यंच को होता है, संस्थान वैसा है। किंतु स्वयंभू रमण समुद्र में गोल मछली नहीं है। ये सब जलचर ही है, गोल जलचर नहीं है। मनुष्य को गोल संस्थान भी है, मनुष्य का अवधि ज्ञान का अच्छा संस्थान गोल भी है। भाई किसी को अच्छा, हाँ, ये गोल दिख रहा है। ठीक है भाभी जी, हो गया। तप्र का अर्थ है, वो स्टूल नहीं होती टेढ़ी ऐसे तिरछी, उसे तप्र कहते हैं। आंटी जी। हाँ बोलो प्रिया। आंटी, हाँ आंटी जी, जो संस्थान बताया है अवधि का, मतलब इसको अपन ऐसा समझे आंटी जी, जैसे टीवी का स्क्रीन होता है, उसमें अलग अलग टाइप का मतलब शेप है ये, और उसके अंदर उनको दिख रहा है उनका जो अवधि का विषय है वो। वैसे नहीं होगा ना भाई, टीवी स्क्रीन अलग अलग शेप का है, ये सोच लो। हाँ टीवी हाँ, स्क्रीन वही टीवी, हाँ, जो कुछ अलग है अलग शेप का टीवी स्क्रीन है। हाँ वो है, लेकिन उसमें रहे हुए ही दिखेंगे। टीवी स्क्रीन में तो क्या होगा, अमेरिका का भी लाके टीवी में दिखा देंगे। तो एक, कैसे आंटी जी, मतलब? जैसे अपन टीवी में अमेरिका की न्यूज देख रहे हैं, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, अपन देख रहे हैं ना लाइव। तो जी। यहाँ क्या होगा कि अमुक क्षेत्र, मान लो यहाँ बैठा है कोई 10 योजन का देख रहा है, 10 योजन का, उसका आकार कैसा होगा, तप्र के आकार का, तिर्यंच का नहीं, उसका जो भी है, ढोल के आकार का, ढोलक के आकार का है। तो वो ढोलक के आकार जितने क्षेत्र में आए हुए देखा, ये देखो मैंने अभी हाथ से ऐसे ये फूल बना दिया, या ये तप्र हाँ दिया ऐसे नैरिक जीवों का। हाँ, तो उनको दिख रहा है 4 योजन का, दिख रहा है 4 कोस का उनका अवधि है। तो 4 कोस का जो उनका क्षेत्र है बस इस आकार, ये मेरा तप्र बन गया ना। ये बीच का में जितनी जो वस्तु है वो दिखेगी, ये हाथ के मतलब में नहीं दिखेगी। वो इस आकार क्षेत्र, ही इतना बड़ा बनेगा आंटी जी, है ना? हाँ, आकार 4 योजन का, 4 कोस का बन गया हाँ ये हाथ, जी आंटी जी। ऐसे समझना। जी जी आंटी। अच्छा, जय जिनेन्द्र आंटी। जय जिनेन्द्र। आंटी, इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं अनुगामी और अननुगामिक, मगर नंदी सूत्र में तो उसमें अनानुगामिक लिखा हुआ है। नहीं, अनुगामी, अनुगामी और अनानुगामी है। अनुगामी जो ना अनुगामी है वो तीसरा भेद लिखा है वहां पर ना, अनुगामी। तीसरा भेद तो वर्तमान में, यहाँ पे लिखा है अनानुगामिक। नहीं नहीं, अनुगामी। अनुगा मैं, क्योंकि मेरा नंदी सूत्र लन था ना, तो इसलिए हाँ, अनानुगाम्यम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा था। नहीं, देखती हूँ स्पेलिंग कोई फर्क हो सकता है, यही है अनुगामी और अननुगामी, मैं भी देख लेती हूँ। हाँ, और पीछे क नहीं है ना, नहीं, अनानुगामिक लिखा हुआ है इसमें। अनुगामिक अवधि ज्ञान, यानी क तो लग ही सकता है, संस्कृत में क लग जाता है पीछे, यानी जिसको अनुगामी अवधि ज्ञान हुआ वो अनुगामिक है। बोलो ठीक है। ऐसे। किताब को लेकिन रखा ना सामने, मेरे को डाउट आया तो नहीं इसमें नहीं अनानुगामिक लिखा हुआ है। नहीं, मेरे ख्याल से स्पेलिंग ठीक होगा, फिर भी मैं भी चेक कर लूं कहीं इसमें भी गलती नहीं हो। हाँ पढ़ो तुम, आरती जी आप पढ़िए। आंटी हाँ, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 1901, वर्धमान, हीयमान और अवस्थित अनवस्थित अवधि द्वार 7th। वर्धमान अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, वर्धमान का अर्थ है बढ़ता हुआ। जो अवधि परिणाम विशुद्धि या उत्तरोत्तर चारित्र विशुद्धि के कारण शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ता जाता है, उसे वर्धमान अवधि कहते हैं। किसी का अवधि एक दिशा में बढ़ता है, किसी का 2 दिशाओं में, यावत किसी का सभी दिशाओं में बढ़ता है, अथवा किसी की अवधि की सिर्फ पर्याय बढ़ती है, किसी की पर्याय और द्रव्य, किसी की पर्याय द्रव्य और क्षेत्र, तथा किसी की पर्याय द्रव्य, क्षेत्र और काल चारों में वृद्धि होती है। नोट, तेजो, पद्म, शुक्ल, इन 3 शुभ लेशियाओं से ओतप्रोत मन वाला विशुद्ध परिणामी कहलाता है।
क्वेश्चन 1902। हीयमान अवधि किसे कहते हैं? उत्तर, हीयमान का अर्थ है घटता हुआ। जो अवधि विचारों में या चारित्र में मलिनता आने पर कृष्ण पक्ष के चंद्रमा की तरह धीरे धीरे घटता है, उसे हीयमान अवधि कहते हैं। किसी का अवधि एक दिशा में घटता है यावत किसी का सभी दिशाओं में घटता है, अथवा किसी की पर्यायों में हानि होती है यावत किसी के पर्याय द्रव्य, क्षेत्र और काल चारों में हानि होती है। हाँ, नोट। एक मिनट, बेटा है क्या लता जी? ठीक ही बात है। नंदी सूत्र में तो अनुगामी और अनुगामी है, अनुगामी की है। एक बार प्रज्ञापना देखना होगा। है क्या श्वेता के पास मूल पाठ है? अगर देखेगी तो श्वेता आई है क्या? हाँ आंटी, एक मिनट चेक करती हूँ। हाँ, तब तक अपन पढ़ते हैं, वो देख लेंगे वहां क्या स्पेलिंग है। श्वेता का आ गया, वो देख रही है। हाँ आंटी, मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। आंटी 1890 में जो थर्ड पॉइंट है ना, हाँ, तो आंटी इसमें लिखा है कि स्वयंभू रमण समुद्र में तीर्थंकर रूप और मुनि रूप। तो ये दो अलग अलग कैसे आंटी? तीर्थंकर रूप मतलब वो दिगंबर मान्यता वाले वैसे रहेंगे? तीर्थंकर अति रूपवान होते हैं ना, मुनि तो सर्वसाधारण रूप वाले भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं तो आंटी जैसे तीर्थंकर को बोलते हैं कि वो वस्त्र नहीं पहनते, मुनि वस्त्र पहनते हैं, तो उस आकार के वैसे जल से दिखेंगे? हो सकता है ना वैसा। अच्छा। और आंटी इसमें ही लास्ट पॉइंट है कि उनसे एक अधिक आकार इनकी अवधि का। एक अधिक आकार मतलब मान लो कि स्वयंभू रमण समुद्र में 10,000 प्रकार आकार के जलचर है, तो अब हाँ, ज्ञान उससे एक अधिक आकार है। 10,000 तो है ही आकार, और एक और हो गया तो 10,000 एक आकार हो गए। तो आंटी सबका ऐसे ही रहता है वहां पे जितने भी? तो 10 एक अधिक आकार वाले ही होगा क्या सबका? नहीं नहीं नहीं, तुम देखो, अवधि ज्ञान का संस्थान की बात हो रही है। मनुष्य और तिर्यंज के अवधि का आकार अनेक प्रकार का होता है। जैसे हाँ, कोई देख रहा है कि फूल किसी शुभ शेप के फूल का उतने ही आकार का क्षेत्र का देख रहा है, कोई पहाड़ के जैसा देख रहा है, कोई झरना गिरता हुआ है उस प्रकार के आकार का मान लो। वैसे तो अलग अलग आकार हो गया ना। कोई हाँ, चौकोर दिख रहा है, किसी को लंबी वस्तुएं दिख रही है, खाली लंबे क्षेत्र में आया हुआ अवधि है उनका विषय। इस हाँ, प्रकार अनेक आकार के हैं, मुनि रूप में, मनुष्य रूप में। अभी स्त्री है, स्त्री के रूप में जैसा उसका शरीर है उस क्षेत्र में आए हुए पदार्थ उसको दिख रहे हैं, तो आकार उसका स्त्री जैसा हो गया ना। हाँ। अवधि क्या, वो सब है उससे। स्वयंभू रमण में समुद्र में गोल मत्स्य नहीं है इसका, इनको गोल क्षेत्र में रहा हुआ, इनका अवधि का आकार गोल भी होता है। हाँ, ओके आंटी, खत्म। पढ़िए आप दीजिए। आंटी ये 6 पॉइंट एक्सप्लेन करना था इसमें 1890 में। घूमते हुए फूलों के शिखर के आकार, उसको कैसे फूलों, समझना? जैसे फूलों की टोकरी बताते हैं मरासा, और एक आध जगह देखा भी था कहीं फोटो भी इसका, कोई गुंथी हुई मालाओं की टोकरी बनी हुई रहती है ना, वैसा रहता है। तो आंटी वो माला होगी तो अभी इस माला कैसे होगी? साइड साइड में पूरे फूल है और पीछे नहीं, तो पूरी एम्प्टी है। फूल फूल से भरी हुई रहेगी। एक तो खुले खुले फूल रहते हैं और एक माला से भरी हुई टोकरी हो वैसे। अच्छा, तो पर आंटी वो तो फिर फूल के जैसे ही दिखेंगे ना अगर टोकरी है तो। थोड़ा अलग अलग दिख जाएंगे ना, बंधे हुए जैसे दिखेंगे। भगवान ने ये शब्द का गुंथे हुए फूलों की टोकरी जैसे, कुछ भिन्नता रहती होगी ना। शिखर मतलब टोकरी आंटी? शिखर मतलब ऐसे भरी हुई पूरी माला, ऊपर तक अच्छा, वो भरी हुई। शिखर वो पे, हाँ हाँ। हाँ, तो आंटी अभी एक माला है तो उसमें दूसरी माला से अटैच करके रखा है, तो उसमें किधर गैप आ गया? क्योंकि वो माला है ना आंटी। देखिए दृष्टांत एक देशीय होता है, ये कई बार मैं बताती हूँ ना कि समझाने के लिए। बाकी उस क्षेत्र में ऐसा नहीं समझना उनको कि थोड़ा सी दिखेगा, वो चंगेरी जितना क्षेत्र दिख रहा है वैमानिक देवों को, ये मान लीजिए इस टाइप का है, तो बीच में कुछ दिखेगा कुछ नहीं दिखेगा, वैसा नहीं समझना है। अच्छा आंटी, ठीक है। हाँ श्वेता बोलो। आंटी ये आपको वहीं से पूछवाना पड़ेगा, बीकानेर से। अपनी क्या? थोकड़ी की किताब में अनुगामी अननुगामी दिया है, और यहाँ पर मधुकर मुनि जी ने हिंदी अर्थ आनुगामिक अनानुगामिक ऐसा दिया है। मूल पाठ में आनुगामी नो अनानुगामी दिया है, तो ये एक बार उपाध्याय भगवान से ही पूछवाना पड़ेगा नहीं, कि अपन प्रज्ञापना ने।
अपन ने थोकड़े की किताब में अनुगामी ही लिखा है। नहीं, एक बार वो वहीं प्रज्ञापना मूल देखी हो क्या तुम? हाँ, पर अपने प्रज्ञापना की थोकड़े की किताब हाँ, में वो मैं अनुगामी है। समझ गई। ये हाँ, और यहाँ हिंदी विवेचन में ऐसा लिखा है, तो व्याकरण की दृष्टि से एक बार वहां से पूछवाना पड़ेगा। ठीक ठीक। नोट, अवधि में हानि का मुख्य कारण। बोलो। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ जी, मैं जैसा समझ पा रही हूँ वो एक बार ठीक है क्या, एक बार मैं बोलती हूँ। जैसे आंखों के सामने कोई एक शीट रख दिया, अब उस शीट के अलग अलग शेप के मैंने होल बना दिए। कोई स्क्वायर बनाया, कोई रेक्टेंगल शेप का बनाया, कोई गोल शेप का बनाया, तो सबका अपना अपना वो जो शेप, बस वैसा ही शेप के अंदर से दिखेगा। जैसे 4 कोस का क्षेत्र है नारक का हाँ मैक्सिमम, तो वो हाँ 4 कोस को उस मतलब वो गोलाई में मान लीजिए उसको, उसके आगे गोलाई वाली शीट है, हाँ वो हाँ, उसी ठीक झरोखे से वो देख रहा है। हाँ, एकदम। बस 4 कोस तक। हाँ हाँ, और उसके अंदर आप जितने भी पदार्थ है उसको देख रहे हैं। हाँ ठीक। हाँ, कृपा करें। हाँ, बोलो प्रियंका। मेरा हो गया था आंटी। आंटी मेरा एक क्वेश्चन और है, ये वर्तमान हीयमान में जैसे घट बड़ी रहा है और बढ़ रहा है अवधि, तो अगर वो है ना, हाँ शुभ लेशा में है और अशुभ में आ गया तो कम हो गया उसका अवधि, और अगर फिर से शुभ में चला गया तो फिर से अवधि बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ सकता है? हाँ हाँ, फिर बढ़ेगा। घटता बढ़ता हुआ अवधि होता ही है। वो आपके एक समय में भी हो सकता है क्या आंटी? एक समय में कैसे हो? अच्छा, वैसे अंतर। कि एक समय हाँ। वर्तमान रहा, फिर एक समय में तो अध्यवसाय क्या ही यमान होंगे। नहीं, कुछ तो समय लगेगा। अंतर में बच जाएगा। हाँ हाँ अवधि हाँ, रीड करो आंटी, कोई है? नोट, अवधि नहीं, में हानि का। दो प्रश्न है, ले लो। हाँ आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो। भाभी जी, जो ये शेप की बात आ रही है ना, वो बच्चों के जो पजल्ड होते हैं ना, जैसे उसको ट्रायंगल में, राउंड में, जो बच्चों को अपने सिखाते हैं, वो उस अपेक्षा से भी समझ सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा, दूसरी बात कि जैसे किसी को एक शेप में, उसी शेप में दिख रहे हैं, तो उसको क्या दूसरे 10,000 शेप है तो उसको 10 के 10,000 नहीं दिख सकते हैं? नहीं, उस शेप में रहे हुए ही चीजें दिखेगी उसको, बाकी नहीं दिखेगी? नहीं बाकी नहीं दिखेगी। हाँ, अच्छा आपको अच्छा। अक्षयपक्ष में ज्ञान है, फिर कोई बदल जाए तो अलग बात है, मनुष्य और तिर्यंश पे। इनका तो सबका फिक्स ही है, निरिक देवता का तो हाँ, तो उनको वही दिखेगा। कोई। अच्छा अच्छा। और एक खाली बीच में इस विषय से हटकर खाली एक बोल रही हूँ भाभी जी, आज साल का अंतिम दिन है, 31 तारीख है, तो लास्ट में आप कुछ उद्बोधन दे दीजिएगा। अब आज मैं सबको बोलूंगी अपने अपने विचारधारा भावधारा कैसी रहती है उस पर कुछ बोलो। नए आने वाले साल के लिए आपको मतलब अन्य थोड़ा प्रेरित करना पड़ेगा। भावधारा रहनी चाहिए। सबको एक एक आधा आधा मिनट लिख लेना फिर। ठीक। हाँ ठीक। प्रणाम भाभी जी, कृतज्ञ। हाँ बोलिए शोभा भी। शोभा आंटी। भाभी जी, हाँ शोभा भी। तो तीर्थंकर रूप, मुनि रूप, तो ये तीर्थंकर के, ये तो हम लोग बता रहे हैं ना खाली यहाँ पर। आपके ना मैथ्स इतने प्रकार के होते हैं भाई, हर हाँ रूप के होते हैं। हाँ हाँ, वैसे अवधि ज्ञान का प्रकार भी उतने प्रकार, संस्थान उतने प्रकार का होता है, पर ये तीर्थंकर रूप का भी अवधि ज्ञान हो जाएगा क्या वैसे? क्यों नहीं होगा? कोई तो बात चली, जैसे शोभा भी लेडीज स्त्री रूप है कोई, तो स्त्री हाँ का संस्थान है, ऐसे ऐसे जो भी संस्थान जा रहा है ना, तो उसके हाँ। अवधि का संस्थान वैसे ही है। क्या बात तो है? आप यहाँ पर जैसे मैथ्स के अनेक प्रकार के होते हैं, तो जितने प्रकार के मैथ्स होते हैं बस उतने ही संस्थान होंगे, उससे एक ज्यादा और हो गया गोल हाँ बस। हाँ, तो मतलब मैथ्स क्या, स्क्वायर वगैरह सभी संस्थान के होंगे वो मतलब इसका? जितने भी है, अब इतना तो खोला नहीं है, जानवरों के इनके यही सब नाम दिए हुए हैं। चक्र के आकार के, इसके आकार, चक्राकार गोल नहीं होगा, अनेक यही सब संस्थान दिए हुए हैं। गाय अच्छा तो, भैंस बकरी हर आकार के जलचर होते हैं। अच्छा हर ये आकार के जलचर है, तो हर आकार का ही मतलब हाँ, अवधि का संस्थान। ये सब तो होते ही हैं, घोड़ा होते ही हैं, जलचर हर आकार के तिर्यंच के हाँ जलचर होते हैं।
सांप हाँ, होते हैं, सब होते हैं, कीड़े मकोड़े टाइप, कितने लंबे चौड़े सब होते हैं, सब प्रकार के हैं। अवधि ज्ञान का संस्थान मतलब हो गया करके वैसे। हाँ, हाँ। अच्छा, ठीक किस है भाभी। क्या कि अवधि ज्ञान का संस्थान है, सांप के शरीर का जैसा आकार है, उसको हाँ, उसी आकार के में वस्तुएं रही हुई दिखेगी। तो ये बदल भी तो सकता है भाभी जी। हाँ, संस्थान किसी का क्षोभक्षम बदल गया, ऊंचा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, विशुद्धि में बढ़ गई और बढ़ गया, संस्थान भी बदल गया मनुष्य तिर्यंश में। उनमें तो फिक्स ही है, नेरिक देवता में तो बदल जाएगा। मैं बोलूँ क्या बहन जी? हाँ बोलो। भाभी जी। हाँ, मैं पूछ रही थी अभी जो आपने बताया ना कि जैसे सांप के आकार का संस्थान है, तो ऐसे तो द्रव्य लिमिट हो गए ना, कि मतलब क्षेत्र, हम इसको क्षेत्र से कर रहे हैं कि आकार से कर रहे हैं? आकार से कर रहे हैं। हाँ, तो उस आकार में तो ही जितनी चीजें रही हुई है बस उतनी दिखेगी। हाँ, वही तो तुम भी यही बताई ना कि 4 कोस वाला क्षेत्र है। हाँ, लोग तो कितना बड़ा है, 4 कोस में भी पूरा 4 कोस स्क्वायर जितना नहीं दिख रहा उसको, उसको त्रिकोण के आकार को, ये पोर्शन छूट गया ना 4 हाँ, और एरिया। अब उस त्रिकोण में जितनी भी चीजें हैं उतनी तो दिखेगी ना। हाँ वो तो हाँ दिखेगी। हाँ, तब ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है, मेरे को वही डाउट आ गया वापस। नहीं, ठीक है। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी, ये आकार वगैरह की बात हो रही है अपने कंटिन्यू, पर मेरा यहाँ प्रश्न है कि ये सब, ये आकार जानना है, ये बात चर्चा हो रही है, पर इसको जानने से इतना कैपेसिटी है उनमें कि वो जाने, पर जानने से उनका फायदा क्या हो रहा है? उसको शेप जानने, उतना देखने, उससे क्या मतलब हुआ? भाई हमें ज्ञान दिया है भगवान ने कि भाई अवशिष्ट की जिज्ञासा, अवधि ज्ञान कैसे आकार का होता है, तो ये भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, ये ज्ञान है। यही नहीं, ठीक तत्व है। वस्तु का स्वरूप है कि वस्तु इस ज्ञान के आकार, अवधि ज्ञान है उसका संस्थान, ऐसा भी होता है, वो भी होता है। नहीं, वो ठीक है, पर वो जानने से उसका प्रॉफिट क्या हुआ, फायदा क्या हुआ? वो जान, बस उतना शेप देख लिया, इस शेप का दिख रहा है, अवधि हाँ, ज्ञान, उससे क्या प्रॉफिट क्या हुआ उसका? किसको? उस जीव को? उस जीव को वो शेप क्या देखा उस जीव मेरे, को या अपने को? किसको? अपने अपने को। को नहीं नहीं, जिस जीव को अवधि ज्ञान हो गया, उसको नहीं, उस शेप में वो जानवर दिख रहा है या कोई दिख रहा है, तो उससे उसका भाई बताने की वैल्यू है कि वो शेप देखो, दिख रहा है बस। तो बाधा तो आ ही गई, स्पर्धक अवधि ज्ञान है, उसको तो आधा, आधी मछली दिख रही है, आधी नहीं दिख रही है, तो बाधा आ गई ना, वो पूरी चीज नहीं देख पा रहा है, उसका क्षोभक्षम ऊंचा नहीं है अभी तक, कोई एक ही अच्छा का देख रहा है, तो ये सब मन क्षोभक्षम की बातें हैं ना। तीव्र क्षोभक्षम हो तब तो पूरा लोग देखने लग जाएगा। अच्छा, नहीं, वो देखने से फायदा, मेरा यही प्रश्न है भाभी जी कि वो देखा, पूरी मछली देख लिया समझ लीजिए, तो हाँ, उसको देखने से, उस देख लिया, शेप दिखा, अपने को भी बहुत शेप दिख रहे हैं, बोध हाँ, क्या प्राप्त हुआ उससे? मेरा मेरा प्रश्न ये है। बोध ये है, हमें अहोभाव लाना है कि उसकी आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञानी बन गई। अच्छा, हाँ ये कितना बड़ा अहोभाव है। हाँ 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 हाँ, संतोषजनक उत्तर मिल गया। ठीक है भाभी जी, कितने हुई। पढ़ो आरती जी। आंटी, तो किसी को अगर गोल दिख रहा है हम्म। तो अवधि अगर किसी का बड़ा है तो बड़ा गोल दिखेगा। देखिए उसको गोल नहीं दिखना, यहाँ आशय समझना चाहिए, उस गोल क्षेत्र में रही हुई चीजें उसको दिख रही है। हाँ, तो गोल हाँ, भी वो तो बड़ा छोटा हो जाएगा ना आंटी। हाँ छोटा बड़ा हो जाएगा। हाँ, नोट: अवधि में हानि का प्रतिभा मुख्य का कारण। जब आया है विनीता कि देखकर अगर राग द्वेष नहीं करे तो वो लाभ है, ठीक बात है। हाँ पढ़ो। नोट: अवधि में हानि का मुख्य कारण कृष्ण, नील, कापोत, लेशिया में संक्लिष्ट परिणाम है। प्रत्येक प्राणी को इन 3 अधर्म लेशियाओं से दूर रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम सबका अभ्यास कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है आंटी मेरा तो। सुबह से नहीं है आपके अशुभ लेशा एक भी? नहीं आंटी, बहुत अच्छी आज बात। तो नहीं आई। अच्छा है, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, प्रभावना कर रहे हो, साथ में लेशाएं शुभ है, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हो। संजू जी का भी आया कि नहीं आई, अच्छी बात है। पढ़िए आगे। क्वेश्चन 1903। अवस्थित अवधि किसे कहते हैं? उत्तर: अवस्थित का अर्थ है स्थिर। जो अवधि भव पर्यंत न बढ़ता है न घटता है, किंतु
एक सरीका रहता है उसे अवस्थित अवधि कहते हैं। क्वेश्चन 1904 अनवस्थित अवधि किसे कहते हैं? उत्तर एक सरीका नहीं रहने वाला अवधि अनवस्थित अवधि कहलाता है। इसमें वर्धमान हीयमान अवधि होता है। क्वेश्चन 1905 नैरिक आदि में उपयुक्त चारों प्रकार के अवधि में से कौन से प्रकार पाए जाते हैं? उत्तर नैरिकों और देवों में सिर्फ अवस्थित अवधि होता है। सन्नि मनुष्य और सन्नि तिर्यंज में वर्धमान हीयमान अवस्थित और अनवस्थित के चारों प्रकार के अवधि होते हैं। क्वेश्चन 1906 प्रतिपाती अप्रतिपाती द्वार 8 प्रतिपाती अवधि किसे कहते हैं? उत्तर प्रतिपात का अर्थ है समाप्त घिरना। जो अवधि एक समय में सर्वथा नष्ट हो जाए उसे प्रतिपाती अवधि कहते हैं। जैसे जलता हुआ दीपक हवा के झोंके से एकाएक बुझ जाता है, उसी प्रकार हास्य भय विस्मय लोभ आदि संक्लिष्ट अध्यवसायों से अवधि तुरंत नष्ट हो जाता है। हमें लोभ के समय लगता है क्या कभी कि हम संक्लिष्ट अध्यवसाय में हैं? लोभ कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, ये हो जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए, उस समय कभी ध्यान आता है कि हम संक्लिष्ट अध्यवसायों में? सुख की अनुभूति होती है ना, बच्चे के लिए सोचते हैं ये मिल जाए, वो हो जाए। अब अपने को संभल के रहना है। तो आंटी बच्चों के लिए अगर शुभ सोच रहे या परिवार के लिए शुभ सोच रहे तो भी लोभ है क्या? शुभ की बात नहीं है, एक्स्ट्रा पाने की। अच्छा बढ़िया। क्वेश्चन 1907 हास्य भय आदि से अवधि नष्ट होता है, इसे उदाहरण से स्पष्ट करें। उत्तर फर्स्ट पॉइंट अवधि से भयानक सर्प आदि को देखकर भयभीत हो जाए। सेकेंड पॉइंट देव देवियों की रिद्धि देखकर लोभ आ जाए। थर्ड पॉइंट निधियां देखकर आश्चर्यचकित हो जाए। फोर्थ पॉइंट किसी की नासमझी पर हंसी आ जाए तो अवधि नष्ट हो जाता है। ज्ञातव्य बिंदु चायोक्षमिक प्रत्यक्ष ज्ञान अवधि और मन पर्याय ज्ञान पतनशील स्वभाव वाले भी होते हैं, अतः इन्हें स्थिर टिकाए रखने के लिए गंभीरता आदि गुणों का एवं ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास अनिवार्य है। क्वेश्चन 1908 अप्रतिपाती अवधि किसे कहते हैं? उत्तर जो अवधि भव पर्यंत स्थिर रहे अथवा जो अवधि भव भवांतर तक स्थिर रहे अर्थात केवल ज्ञान प्राप्ति तक विद्यमान रहे उसे अप्रतिपाती अवधि कहते हैं। इसमें वर्धमान हीयमान दोनों अवधि हो सकते हैं। नरेंद्र जी ने क्या भेजा है मैसेज? आंटी उन्होंने लिखा है अनुगामिक अनुगमिक अमानुषिक। दोनों ठीक है क्या? हाँ अनुगामी प्रज्ञापन सूत्र भाग 3 मधुकर मुनि जी में लिखा है। ठीक है, बढ़िया आरती जी। आंटी इसमें से क्वेश्चंस नहीं लेने हैं? है ही नहीं किसी का। अच्छा आंटी ये लास्ट में जो लिखा है इसमें वर्धमान हीयमान दोनों अवधि हो सकते हैं अप्रतिपाती में, तो हाँ। वर्धमान मीन्स बढ़ता जा रहा है और उसी टाइम पे घटता जा रहा है पर नष्ट नहीं हो रहा है, ऐसे ही समझना है ना। हाँ हाँ 33वां अवधि पद संपूर्ण परिचालना पद का थोकड़ा क्या पद मिल 24 पढ़ने का? अभी प्रश्न आ रहा था ना कि क्या लाभ है किसी के अवधि का जानने का? क्या लाभ मिला हमें अवधि पद पढ़ने का? बोलो हमें सुनीता समभाव में बोलो। रहना चाहिए। बोलो अवधि अगर आ भी जाए तो भी समभाव में रहना चाहिए, कषायों पे नियंत्रण रखना चाहिए।
जैसे रिद्धि को देखकर लोभ आ जाए, भयभीत हो जाए। वो सब तो आ ही गया प्रमाण। और कुछ पूछ रही थी? भाभी जी, जो नारकी देवता उनमें तो वर्तमान और येमान अवधि ज्ञान नहीं लिया, हाँ, क्योंकि उनका जो अवधि ज्ञान है वो प्रतिपाती नहीं है, इसीलिए जब प्रतिपाती होता तो उनमें वर्तमान येमान पाया जाता। नहीं, प्रतिपाती होगा तो अवधि से विभंग हो जाएगा, विभंग से अवधि हो जाएगा। नहीं, प्रतिपाती में भी तो घटता बढ़ता नहीं बोलेंगे। नहीं, इनका नहीं, उसको प्रतिपाती नहीं बोलेंगे, घटते बढ़ते को प्रतिपाती नहीं बोलेंगे। प्रतिपाती का अर्थ है नष्ट हो जाना, पतन हो जाना। अच्छा, तो वो अवधि से प्रतिपाती विभंग में बोलेंगे, उनका प्रतिपाती बोलेंगे ना, अवधि नष्ट होके मिथ्या दृष्टि बन गया, विभंग ज्ञानी बन गया, शोक्षम नहीं रुकेगा उनका। शोक्षम नहीं रुकेगा। हाँ। और इनमें वर्तमान और येमान दोनों ही भाव नहीं पाए जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका प्रतिपाती रहेगा, अप्रतिपाती। इनका न ठीक है। घटेगा न बढ़ेगा, जीवन पर्यंत समान रहेगा। क्षेत्र की अपेक्षा नियम ये बताया जा रहा है। हो सकता है पर्याय कोई सम्यक दृष्टि बन जाए, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाए। क्षेत्र तो उतना ही देखेगा, पहले देवलोक वाला है, नीचे पहली पृथ्वी के चरमांत तक देख रहा है। क्षेत्र उतना ही देखते हुए भी पर्याय अधिक बढ़ जाएगी, उन चीजों को सूक्ष्मता से देखने की शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, अब अवधि से विभंग बनेगा और क्षेत्र नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनकी ना पर्याय देखने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा। सामर्थ्य सम्यक के प्रभाव से बढ़ जाएगा। ठीक है भाभी जी। शुद्धि बढ़ जाएगी। और जो भाभी जी जैसे पृथ्वी के चरमांत तक देखते हैं, यानी चौथी पांचवी छठी में, तो हर जगह वही लेना कि जहाँ पर पृथ्वी पिंड आया हुआ है वहीं तक चरमांत होना। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं तो दे देते ना कि कर्णोदधि घनवात, वो नहीं समझना। पहली पृथ्वी के अवकाशांतर तक दे देता। ठीक है भाभी जी। आंटी जी, ये अवधि ज्ञान जो होता है, ये मतलब वो उपयोग लगाकर देखते हैं या उन्हें पूरे समय दिखता रहता है वो? नहीं नहीं, उपयोग लगाकर। तो आंटी जी, ये भी एक चंचलता का कारण बोल सकते हैं या कोई उन्हें विशेष नहीं। कार्य होता है तब वो उपयोग लगाते हैं? देखो, चंचलता आने से तो फिर वो चला ही जाता है ना। कौतूहल आ गया, चंचलता आ गई, देवलोक में देव देवी क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, हंसी आ गई, चला ही जाएगा। कारण जी विशेष आंटी। देख रहे हैं, उपयोग लगाते हैं। कोई चीज मन हो गया देखने का, देख लिए, उपयोग। लेकिन गंभीरता आदि गुणों से युक्त रहते हैं, तभी वो टिका रहता है। और आंटी जी, वो कोई वस्तु देख रहे हैं तो वो कितनी भी देर तक उसको देख सकते हैं कि वो एक बार देखने का भी लिमिट रहता है टाइम का? कितनी देर देखेगा, जितनी देर देखना हो देखो। वो क्षोभम नहीं देखा तब तक देखते ही जाओ। उपयोग तो अंतर्मुहूर्त ही रहेगा, साकार उपयोग, फिर अनाकार में परिवर्तित हो जाएगा, फिर साकार देख सकता है। कितनी जी देर आंटी। देखेगा कोई व्यक्ति? अपन भी एक चीज देखते रहेंगे, बहुत अच्छी है, देखते ही जा रहे हैं, कितनी देर देखेंगे? थक जाएंगे ना। जी जी आंटी। ग्रेट। पूर्वापर संबंध। हाँ प्रतिभा, बोलो। भाई जी, आपने पूछा ना अभी कि अवधि ज्ञान का ये टुकड़ा पड़ा तो क्या, हाँ तो मतलब मैं ऐसे कल्पना कर रही हूँ कि किसी को अवधि ज्ञान हो गया और उसे प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, चीजें सूक्ष्म चीजें भी दिखाई दे रही है। तो जैसे किसी ने श्रुति ज्ञान आदि पढ़ा हुआ है आगम, और तो केवल ज्ञान के प्रति कितना अहोभाव आएगा कि देखो भगवान ने बताया और इतनी इतनी चीजें हमें दिख रही है, और जो दिख रही है वो मेरे से अलग है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव में और वृद्धि होगी, और जो नहीं दिख रहा है उसके प्रति और आस्था मजबूत हो जाएगी। नहीं दिखा, आस्था मजबूत हो जाएगी मतलब जो नहीं दिखा, जो जो मैं देख पा रही हूँ अवधि ज्ञान से वो तो दिख रहा है, लेकिन बहुत सी सूक्ष्मतम चीजें नहीं भी दिख रही होगी ना, जो केवल हाँ ज्ञान का विषय है। तो हाँ, और आस्था मजबूत हो जाएगी कि भाई देखो, मैं तो इतना ही देख पा रही हूँ, लेकिन इससे ज्यादा भी कितना कुछ है कि भगवान ने बताया है हमें। सही बात है। आर्त ध्यान नहीं करेगा, अहोभाव ले आएगा। आर्त ध्यान नहीं करेगा ना, दुखी नहीं होगा कि मुझे इतना ही दिख रहा है। वो भी हो गया। हाँ ठीक बात है, गुड। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, नेरिक और देवता में जैसे देखने की अवधि रहती है तो एक जैसा ही रहेगा, स्पष्ट रहेगा दोनों का, कि थोड़ा कुछ चेंज हो सकता है? नहीं, आकार एक ही बताया ना भगवान ने। अच्छा, सेम ही दोनों का? अलग अलग है ना दोनों का। उनका तप्र जैसा है कि यहाँ वैमानिकों का अलग अलग है ना, भवनवासी का अलग है, पलक पाला के समान। नहीं, वो नहीं, जैसे देखने का, जैसे अपन कोई चीज एक स्पष्ट देखते हैं और एक थोड़ा दिखने में जैसे हाँ, धुंधलापन आ जाता है नहीं उससे। नहीं नहीं, वो तो सम्यक दृष्टि जो होगा उसका स्पष्ट रहेगा। विभंग ज्ञानी का थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, थोड़ा विपरीत, थोड़ा स्पष्टता में कमी हो सकती है, मामूली। बाकी वैसे ही देखेंगे, दोनों देखेंगे वैसे ही। ठीक है। नवग्रह के देव इतने रिद्धि संपन्न है, इतना विशाल उनका अवधि क्षेत्र है, छठी पृथ्वी तक देख रहे हैं नवग्रह के देव।
कितना विशाल क्षेत्र है, और नवग्रह में कोई विभंग ज्ञानी है वो भी उतना ही देख रहा है। पर्याय में अंतर हो सकता है समय दर्शन के कारण। हाँ श्वेता बोलो। आंटी इसमें ना जैसे देव और देवी है, मतलब इंद्र है या और कोई देव है, मान लो वो इंद्राणी से हार जाते हैं, कर जाते हैं, तो किसी मनुष्य को हंसी आ जाए तो उसका अवधि ज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन ये चीज कोई देवता अगर देखे तो उसका अवधि ज्ञान क्या विभंग ज्ञान में कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं नहीं, इतना उस चीज के लिए तो देखो सामान्य हास्य मोन्य का उदय तो है ही। कौन से जीव स्थान तक है बोलो हास्य मोन्य का उदय? 90। अब अल्पा मान लो अल्प ही आ गया, वो तो चौथे में है। हास्य मोन्य के उदय के कारण नष्ट नहीं होगा, वो तो मंद हंसी ठीक है सांसारिक कार्यों को देख। 9वें नहीं, सॉरी 8वें तक ही उदय, सॉरी गलत भूल गई। 8वें तक ही उदय। आठवें के छठे भाग तक है ना। नहीं 8वें के अंतिम समय में विच्छेद है, आस्य षटक का उदय विच्छेद। ठीक है। हाँ लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी। आंटी आपने जो अभी क्वेश्चन किया ना, तो मुझे उसका आंसर सिर्फ यही समझ में आ रहा है कि अभी अपन ने 6 प्रकार के अवधि ज्ञान पढ़े ना, तो 6 अनुगाम्यम अनानुगाम्यम वर्तमानम, तो अपन ने ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि 5 छोड़ के 6वां ही ज्ञान अपने को आना चाहिए। ठीक बात, जो ना गिरे। ठीक, बहुत अच्छा। सबको ऐसे ही कुछ ना कुछ अच्छा चिंतन कर लेना, हर टुकड़ा पूर्ण हो उसके बाद कुछ ना कुछ 2 मिनट का समय अवश्य दो क्लास के बाद में, जब भी पढ़ो तब। पढ़िए आरती जी। पूर्वापर संबंध। ज्ञान के परिणाम रूप अवधि का वर्णन 8 द्वारों से करने के पश्चात वेदमोन्य कर्म के परिणाम रूप परिचारणा का वर्णन भी 8 द्वारों से किया जा रहा है। क्वेश्चन 1909, परिचारणा किसे कहते हैं? उत्तर, वेदमोन्य कर्म के उदय से इंद्रियजन्य एवं संयोगजन्य विषय सेवन को परिचारणा कहते हैं। शब्द, रूप, स्पर्श आदि से इसका संबंध है। चौथे जीवस्थान तक वेदमोहनीय कर्म का उदय रहता है। 5वें से 9वें जीवस्थान के एक संख्येतम भाग शेष रहने तक इसका क्षम रहता है। तत्पश्चात उपशांत या क्षय होती है। नैरिक यावत वैमानिक पर्यंत 24 वर्गणा के जीवों में परिचारणा कही गई है। क्वेश्चन 1910, एकेंद्रिय आदि में परिचारणा को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इंद्रिय विषयों का उपभोग करना भी परिचारणा है तथा एकेंद्रिय आदि जीवों में भी वेदमोहनीय कर्म की सत्ता एवं उदय रहता है। जैसे छुई मुई स्पर्श से संकुचित हो जाती है, इसी प्रकार विकलेंद्रिय में भी कारण विशेष से विशेष खुश होना आदि से परिचारणा समझी जा सकती है। तत्व बहुश्रुत गम्य। क्वेश्चन 1911, अनंतरागत आहार द्वार। फर्स्ट पॉइंट, भंते क्या नैरिक अनंतराहक होते हैं? इसके बाद निर्वर्तना होती है, शरीर बनाते हैं, फिर पर्यादांता यथा योग्य अंग और प्रत्यंगों से लोमाहार आदि द्वारा पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, फिर परिणमन इंद्रिय आदि रूप में परिणमन करते हैं, तत्पश्चात परिचारणा करते हैं, फिर वैक्रिय करते हैं। अंतरागत आहार यानी उत्पत्ति क्षेत्र में पहुंचते ही आहार करते हैं। अनंतरागत। उत्तर, हाँ गौतम, नैरिक अनंतराहारक होते हैं, फिर उनके शरीर की निष्पत्ति होती है, फिर पर्यादांता और परिणमन होता है, फिर परिचारणा करने के पश्चात विकुर्वणा करते हैं। इसी प्रकार वायुकायिक जीव पंचेंद्रिय तिर्यंच और
मनुष्य का कहना चाहिए। 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय में वैक्रिय के सिवाय परिचालना तक शेष सभी 5 बोल इसी क्रम से कहना। नोट: इस पाठ के प्रथम 5 द्वार परिचालना की पृष्ठ आधार भूमिका रूप है। क्वेश्चन 1912 देवों में अनंतर हारक आदि उपयुक्त 6 बोलों का क्या क्रम है? उत्तर: प्रथम 4 बोलों का क्रम नैऋक के समान है। तत्पश्चात देव विकुर्वणा करके फिर परिचालना करते हैं। श्रीमद् भगवती सूत्र शतक 14 उद्देशक 6 में उल्लेख है कि देवराज शकेंद्र और ईशानेंद्र मनोज्ञ दिव्य स्पर्श आदि विषय भोगों का उपभोग करना चाहते हैं, तब 1,00,000 योजन लंबे चौड़े चक्र के समान गोलाकार स्थान की विकुर्वणा करके उस पर दर्शनीय प्रसादावतंसक की विकुर्वणा करते हैं। उसमें मणिपीठिका के ऊपर एक महान शैया की विकुर्वणा करके उस पर अग्रमहिषियों के साथ दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं। क्वेश्चन 1913 आभोग अनाभोग आहार द्वार भन्ते नैरिकों का आहार आभोग निर्वर्तित होता है या अनाभोग निर्वर्तित? आभोग यानी जानते हुए और निर्वर्तित यानी किया गया। उत्तर: गौतम, नैरिकों का आहार आभोग निर्वर्तित भी होता है और अनाभोग निर्वर्तित भी होता है। इसी प्रकार एकेंद्रिय के सिवाय शेष सभी वर्गणाओं का कहना चाहिए। एकेंद्रिय जीवों में केवल अनाभोग निर्वर्तित आहार ही होता है, आभोग निर्वर्तित आहार नहीं होता है। क्वेश्चन 1914 एकेंद्रिय में आभोग निर्वर्तित आहार नहीं है तो विकलेंद्रिय भी असन्नी है, उनमें आभोग निर्वर्तित आहार क्यों कहा गया है? उत्तर: मति ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अत्यंत मंद होने के कारण एकेंद्रिय की चेतना अत्यंत अल्प विकसित होती है, इसलिए इनके आभोग निर्वर्तित आहार नहीं कहा गया है। यद्यपि विकलेंद्रिय भी असन्नी है, किंतु इनकी चेतना किंचित विकसित होती है तथा ये आहार प्राप्ति के लिए गमनागमन करके कवल आहार भी करते हैं, इसलिए इनमें आभोग निर्वर्तित आहार कहा गया है। ज्ञातव्य बिंदु 28वें पद में आहार के थोकड़े में आभोग अनाभोग आहार के वर्णन में एकेंद्रिय में अनाभोग आहार शब्द नहीं है, किंतु निरंतर आहार करते हैं ऐसा कहा गया है। 28वें पद और इस 34वें पद में कोई विसंगति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लोमाहार रूप अनाभोग आहार निरंतर ही होता है। क्वेश्चन 1915 आहार पुद्गल ज्ञान द्वार थर्ड भन्ते नैरिक जिन पुद्गलों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे उन्हें जानते हैं, देखते हैं या नहीं जानते देखते हैं? उत्तर: गौतम, नहीं जानते देखते हुए आहार करते हैं। इसी प्रकार भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, 5 स्थावर, द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय का कहना चाहिए। क्वेश्चन 1916 नैरिक आदि नहीं जानते देखते हुए आहार करते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर: फर्स्ट पॉइंट नैरिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष्क देवों के आभोग और अनाभोग दोनों प्रकार के आहार के पुद्गल बहुत सूक्ष्म होते हैं, जो इनकी चक्षुन्द्रिय, अवधि ज्ञान और अवधि दर्शन के विषय नहीं बनते हैं। सेकेंड पॉइंट द्विंद्रिय और त्रिंद्रिय में यद्यपि प्रक्षेपाहार होता है, किंतु असन्नी होने से
इनका ज्ञान अस्पष्ट होता है, इसलिए जानते नहीं है तथा चक्षु दर्शन न होने के कारण देखते भी नहीं है। क्वेश्चन 1917 भन्ते, चतुरेंद्रिय जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते हैं, क्या वे उन्हें जानते हैं, देखते हैं या नहीं जानते देखते हैं? उत्तर, गौतम, कई नहीं जानते हैं किंतु देखते हुए आहार करते हैं, और कई न तो जानते हैं न देखते हैं किंतु आहार करते हैं। इसी प्रकार असन्नी पंचेंद्रिय तिर्यंच का जानना चाहिए। क्वेश्चन 1918 उपयुक्त उत्तर को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, असन्नी होने के कारण चतुरिंद्रिय का ज्ञान अस्पष्ट होता है, इसलिए प्रक्षेपाहार को भी जानने की क्षमता नहीं है किंतु चक्षुरेंद्रिय से देखते हैं। कई चतुरेंद्रिय अंधे हो जाने के कारण या अंधकार के कारण देखते भी नहीं हैं। क्वेश्चन 1919 सन्नी तिर्यंच और सन्नी मनुष्य क्या आहार के पुद्गलों को जानते देखते हैं? उत्तर, लोमाहार और प्रक्षेपाहार की अपेक्षा इनके जानने देखने का वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट, लोमाहार के पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इसलिए आभिनिबोधिक ज्ञान से जाने नहीं जाते हैं तथा चक्षु दर्शन से देखे भी नहीं जाते हैं, किंतु सन्नी मनुष्य द्वारा ही विशिष्ट अवधि ज्ञान व अवधि दर्शन से जाने देखे जा सकते हैं। सन्नी तिर्यंच अवधि से लोमाहार के पुद्गलों को नहीं जानते हैं। सेकेंड पॉइंट, प्रक्षेपाहार के पुद्गल स्थूल होते हैं, इसलिए आभिनिबोधिक ज्ञान से भी जाने जाते हैं तथा चक्षु दर्शन से भी देखे जाते हैं। आप बोलो प्रिया। टाइम हो गया। आंटी जी, एक प्रश्न तो मेरा इधर आहार से संबंधित है। ये देवता में जो आहार होता है आंटी जी, ये रोमाहार ही होता है, प्रक्षेपा मतलब कमल आहार नहीं होता ना आंटी जी? मनोपक्षी आहार ही होता है ना, लोमाहार अलग है, मनोपक्षी आहार अलग है। लोमाहार उनके निरंतर चलता है, इसके अलावा हाँ, जब उन्हें भूख लगती है, क्षुधा वेदनी का उदय होता है, तो मन में संकल्प मात्र से उनका आहार भक्षण हो जाता है। मनोपक्षी आहारी का वर्णन पहले आ चुका है ना 28वें पद में। जी आंटी जी। एक बार पढ़ भी लेना उसको। हाँ, एक आंटी जी क्वेश्चन 1911 का आंसर समझना था। हाँ बोलो, एक बार पढ़ो। हाँ आंटी जी, परिचारणा का मतलब क्या समझे? मतलब इंद्रिय जन्य जो भोग है वो हो गया। तो अब एक इंद्रिय में तो कोई स्पर्श परिचारणा आदि तो नहीं कही गई है, फिर भी भगवान ने कहा है 24वीं वर्गणा में, तो कोई भी चीज से संकुचित हो जाना, खुश हो जाना, अति खुश हो जाना आदि रूप से परिचारणा कह दी गई है उनको। आंटी जी इसका उत्तर हाँ गौतम, नैर्यक अनंतराहारक होते हैं, फिर उनके शरीर की निष्पत्ति होती है, फिर पर्यादानता और परिणमन होता है, फिर परिचारणा करने के पश्चात विकूर्णा करते हैं। देख लो, इनके अलग आ गया ना, इनके परिचारणा करते हैं। अब वो नपुंसक वेद का उदय है, वैसे कोई उनके परिणाम बनते होंगे उत्पन्न होते ही, कि पहले परिचारणा करते हैं, उसके बाद में वो विकुर्वणा करते हैं। अगर उनको विक्रिय करना रहता है बाद में करते हैं, परिचारणा करने के बाद। और देव पहले विकुर्वणा करते हैं फिर परिचारणा करते हैं, फिर परिचारणा करते हैं। हाँ, उल्टा है दोनों में। मतलब आंटी जी परिचारणा करते हैं मतलब कि वो अपने नैर्यक में कैसे समझे आंटी जी? मतलब वो कोई ना कोई होता होगा, एक इंद्रिय में कैसे समझे अपन वही, तो उसी प्रकार नेरिकों में कुछ होता होगा भाई। अपने को मनुष्य तिर्यंच का पता है, देवों का काय परिचारणा आदि बता दी, मनुष्य का, हाँ, इनके भी कोई कुछ होता होगा। इसी प्रकार वायु का एक जीव पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य का कहना चाहिए। 4 स्थावर और 3 विकलेंद्रिय में वैक्री के सिवाय परिचारणा का 4 स्थावर में क्या कहा है? पहले परिचारणा करते हैं और फिर बाद में वेक्रिय करते हैं। वेक्रिय के सिवाय परिचारणा तक है, ठीक है। हाँ, ये वैक्री नहीं करते। हाँ, वेक्रिय नहीं करते हैं इसलिए। जी आंटी, ठीक है आंटी जी, होगी कृपा आंटी जी। हाँ बोलो कमलेश।
कमलेश जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ कमलेश। एक तो मेरा ये नेरिक वाला ही था परिचालना का, और एक जो ये 1910 में इसी प्रकार विकलेंद्र भी कारण विशेष से विशेष कुछ आदि होना आदि से परिचालना समझी जा सकती। विशेष कुछ कैसे होंगे ये लोग? अब कुछ होता होगा, वेदमोनि कर्म का उदय होता होगा, उससे खुशी की पर इनका जैसे मन नहीं है फिर भी खुश। मन नहीं होगा तो भी क्या हुआ, एक इंद्रिय भी खुश, अध्यवसाय शुभ और अशुभ दोनों बताए ना, एक इंद्रिय में भी हाँ। तो वैसे हर्षित तो होते ही हैं ये भी, हास्यमोनि आदि का उदय भी बताया है ना। खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, अर्थ ध्यान है, चाहे धर्म ध्यान न भी हो, अर्थ ध्यान खुश और दुख का दोनों ही है। और नैरिक वाला भी जैसे परिचालना करने के पश्चात विकुर्वणा करते हैं, तो बाद में विकुर्वणा क्यों करते हैं ये? बाद में विकुर्वणा तो सामान्यतः तो वो लड़ाई झगड़े के लिए ही करते हैं, तलवार ये करना है, उसके पहले वो परिचालना करते हैं उत्पन्न होते ही। अच्छा। और देवता पहले विकुर्वणा करके फिर परिचालना करेंगे? हाँ 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 भाभी जी। हाँ बोलो। इसमें ना नेरिका कुछ भी बताया नहीं, ना सब से बताया, ना रूप से बताया, ना स्पर्श से बताया, इसमें तीनों का ही नहीं बताया। नेरिका कैसे समझना? किसका? नेरिक का? नेरिका हाँ। अब क्या जैसे बताएं, सब है नहीं उल्लेख, कुछ वेदमोनि का उदय होता है, कुछ का होता होगा, कुछ स्पष्ट नहीं है उल्लेख। ठीक है। हाँ कमला भाई। जय जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ कमला भाई। तो ये पूछती कि जैसे आता है पक्षी आती है तो अपने शाम को तो प्रतिक्रमण करते हैं तो 8 लोग उसका ध्यान करते हैं, सुबह करते हैं तब? सुबह नॉर्मल 4 ही। हाँ अच्छा। ये जो विधान है संवत्सरी वाले दिन भी शाम का ही है 20 लोगस का, सुबह तो वैसे ही जैसे करते हैं सामान्य नॉर्मल सब जगह है। हाँ अच्छा ठीक। ठीक। अब है कि विनीता बोल रही है हमारा ज्ञान रत्न है, इस पूरे साल में हम इस रत्न की बहुत देखभाल करेंगे। इसकी देखभाल कैसे होगी? शुभ भाव धारा में इसे खूब बांटना है, बांटने उदारता पूर्वक इसे बांटते रहना, यही हमारा संकल्प है। और किन अध्यवसायों में? शुभ अध्यवसायों में बांटना है ताकि हमारा भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहे, सामने वाले का भी सम्यक दर्शन दृढ़ हो, इस भावना से। अल्प शब्दों में हो गया ना आंटी? थोड़ा सा और इन शब्दों को लिख ले, जीवन उतार लेंगे तो ये और हो जाएगा। संजू जी बस नहीं हुआ क्या? ज्ञान रत्न की बढ़ोतरी करनी है, बांटना है, इसे दिल खोल कर बांटना है सबको पूरे साल भर। आंटी ठीक है। वो भी किसमें? एक और शर्त है उसके आगे अपने कि शुभ लेशियाओं में बांटना है। निरंतर हमें भी शुभ लेशियाओं में रहने का प्रयास करना है जिससे स्व पर का सम्यक दर्शन मजबूत रहे। ठीक। रीडिंग में कुछ त्रुटि हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। कृपा करिए आंटी। बहुत थैंक यू आंटी।